प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी पर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनावी दस्तक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं, इसलिए वे ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता। इसके अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध करते हुए आशंका जताई कि इससे उनके प्रथागत कानून कमजोर हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी हर धर्म, हर जाति और हर लिंग के लिए एक जैसा कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है यूसीसी? तो इसका जवाब है हाँ। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं अब जानते हैं कि यूसीसी पर बीजेपी का क्या तर्क है। दरअसल यूसीसी लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं इसे लेकर अब बहस छिड़ गई और लोगों में ये डर है कि कहीं इससे उनके जातिगत मसले तो प्रभावित नहीं होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होता है या फिर नहीं। शाहिद खान की रिपोर्ट, द समर न्यूज़।